हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स हमारी बुक सेकंड जो कि है हमारी मैथमेटिकल मेथड, उसका चैप्टर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक और नई वीडियो। अभी तक हमने हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की, आज हम कुछ और अपने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए चलते। सबसे पहले हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में क्या पढ़ा था कि हमारे पास कंडीशन क्या होगी। हमारे पास कंडीशन होगी कि हमारी एक वैल्यू तो होगी e की पावर ax और एक होगा हमारा फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे हमारी e की पावर x क्या होगी, e की पावर x होगा हमारे यहाँ पे x की जगह रिप्लेस किया गया है t को, तो आप e की पावर at और फंक्शन ऑफ t इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। t ही कर रखा है, वो नॉर्मली x बोलने के आते तो उसी से x निकल गया। तो यहाँ पे t हमारा फंक्शन है t का ये वाला और e की पावर at दे रखी है, e की पावर t यानी कि 1t। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हाँ हमारी क्या लगेगी, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी। हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहला काम क्या होगा कि हमारा जो फंक्शन ऑफ t है उसका हमें करना पड़ेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप ये था हमारा। तो चलिए अभी हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, किसका, t+3 के होल स्क्वायर का, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। हम फंक्शन ऑफ t हमारा कैसे निकालेंगे, फंक्शन ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म t+3 का होल स्क्वायर, यही होगा। होल स्क्वायर होने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें इसके हमारी पूरी वैल्यू को होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म a स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6t, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हमें करना है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले इन्हें अलग अलग लिखेंगे हम। पहले आ जाएगा t स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देन 6 कांस्टेंट है, 6 आ जाएगा बाहर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे हम हमारे t का, प्लस 9 कांस्टेंट है अंदर लिख देंगे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ 1। यही करेंगे, यही होता है ना। अब जब हम हमारे t स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 फैक्टोरियल अपॉन p क्यूब, यही हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n+1, ये होता है हमारा फैक्टोरियल लाप्लास ट्रांसफॉर्म t की पावर n का। ठीक है, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 6 इंटू 1, 6 ही होगा तो डायरेक्टली 6 अपॉन p स्क्वायर प्लस 9/p, हमें ये मिल रहा है हमारी वैल्यू। अब हमें इसमें करना पड़ेगा हमारा काम। सबसे पहले इसमें कर लेंगे हम एलसीएम, नहीं तो आगे भी करना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ठीक है, 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6p प्लस 9p स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को। अब क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वी हैव, नाउ फ्रॉम, इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे हमारा फंक्शन ऑफ p की सारी वैल्यूज p की फॉर्म में। नाउ फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वी हैव, क्या है हमारे पास, सबसे पहले क्या काम करना होगा, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में निकालना, तो ओरिजिनल इसी वैल्यू का है ना, तो e की पावर t+3 का होल स्क्वायर का निकालना है। तो यहाँ पे क्या जाए, फंक्शन ऑफ p माइनस a, और a यहाँ पे क्या कर, a किसको डिनोट करे, यहाँ पे कर रहा है 1 को डिनोट, तो क्या आ जाएगा p माइनस 1, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे का सॉल्व करेंगे। डन डन। अब हमारा काम है, जहाँ पे भी हमारी वैल्यू लिखी हुई है सिर्फ और सिर्फ p की, वहां पे आपको p-1 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9p-1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हमने स्क्वायर से लिखा, मतलब डिग्री ऑर्डर में लिख रहे हैं, फिर प्लस 6p-1 प्लस 2 अपॉन p-1 का क्यूब। अब हमें करना पड़ेगा इसको सॉल्व, और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पे सॉल्व करके अब जितना भी आपको वैल्यू निकाल देनी है, और कुछ नहीं होगा यहाँ पे काम। तो यहाँ पे वैल्यू करेंगे हम, क्या आ जाएगा, 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2p प्लस 6p माइनस 6 प्लस 2 अपॉन p-1 का होल क्यूब, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 9p स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18p प्लस 6p, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -4 अपॉन p-1 का होल क्यूब सॉरी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो 9p स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा माइनस, यहाँ पे दो हमारी, एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12p प्लस
5/p-1 का होल क्यूब। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डन डन डन। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 होने वाला है हमारा e की पावर 60 देन t-1 का होल स्क्वायर, t-2 का होल स्क्वायर। ये होने वाला है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहला काम हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है? फंक्शन ऑफ t का। फंक्शन ऑफ t क्या देगा? t-2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं t-2 के होल स्क्वायर का। क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4t p नहीं होगा 4t, देन पुट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म t स्क्वायर माइनस 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t प्लस 4, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालेंगे? हमारी वैल्यू 1 का। यही होगा। ये एकदम बेसिक चल रहा है, यानी कि अगर आपको यहाँ पे मैंने क्या कहा था, अगर आपको फॉर्मूले याद है, क्वेश्चन इतने आसान हैं बहुत। यहाँ पे क्या करें, सिर्फ और सिर्फ जो आपको कहा गया वो आप काम करे जा रहे हैं, यानी कि आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले, फिर वैल्यू पुट कर दी, काम खत्म। थोड़ा बहुत सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, एग्जाम में आते हैं, तो इन्हें अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, हमारी वैल्यू का क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल का मतलब तो 2 ही होता है, अपॉन p क्यूब माइनस 4 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन p इज इक्वल टू नहीं, अपॉन में आ जाएगा p क्यूब। यहाँ पे अब जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो चाहे तो आप सीक्वेंस वाइज करो, मैं रिवर्स में जा रही हूँ क्योंकि यहाँ से हमारी p स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाएगी, तो वो आपकी चॉइस है। 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। अब ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे फंक्शन ऑफ p के इक्वल आ जाएगा। अब हमने फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या पढ़ा? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से हमने पढ़ा, फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वी हैव, क्या है हमारे पास है वी हैव, ओरिजिनली तो हमें किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है? e की पावर 60 देन t-2 का होल स्क्वायर का निकालना है। ओरिजिनली तो निकालना है इसका, बट इन्होंने हमें फॉर्मूला दे के, अगर आपको ये फॉर्म मिल जाए तो आपको क्या करना है? फर्स्टली फंक्शन ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, देन जो आपकी वैल्यू है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद उसे कर दो आप किसके इक्वल? हमारे फंक्शन ऑफ p के इक्वल। और जहाँ पे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब होल का निकालें, यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाएं, तब क्या करना है हमें? तब हमें कर देना है यहाँ पे जो हमारा फंक्शन ऑफ p है उसमें क्या चेंज कर देना है? उसे कर देना है p-a, और यहाँ पे a क्या दे रखा है? 6, तो यहाँ पे हो जाएगा p-6, ये आ जाएगा। तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए। डन और नॉट? अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? हमारी वैल्यू पुट कर देंगे 4p-6 का होल स्क्वायर, देन माइनस 4p-6 प्लस 2 अपॉन p-6 का होल क्यूब। ये कर देना है हमें। अब हमें करना पड़ेगा इसे सॉल्व। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल, जो भी आपने अब तक जूनियर क्लास से लेके सीनियर क्लास तक कॉलेज में जितनी भी कैलकुलेशन सीखी है वो सारी लगा दो यहाँ पे, वो करना है हमें। यहाँ पे आ जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 6 का हो जाएगा 36 प्लस का माइनस 12p, देन माइनस 4p प्लस 24 प्लस 2 अपॉन में आ जाएगा p-6 का होल क्यूब। ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4p नहीं प्लस 36 की जब हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 144 माइनस 48p, देन माइनस। अब देखो यहाँ पे आपको दोनों प्लस की वैल्यू यानी कि दोनों के साथ कोई भी वैल्यू दे, तो यहाँ पे प्लस करके क्या आ जाएगा? 26, 4p-26 अपॉन p-6 का होल क्यूब। अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारी p वाली वैल्यूज है, सिंगल वैल्यूज है, उन्हें सॉल्व करेंगे p स्क्वायर
माइनस ये हो जाएगा हमारा 52p प्लस यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा हमें माइनस 144 माइनस 26, ये हो जाएगा हमारा 170। ये ओ सॉरी ये तो प्लस का है ना, ये हो जाएगा प्लस का 170, ये हो गया 170। यहाँ पे क्या मिल गया हमें p माइनस 6 का होल क्यूब। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आज आपके यहाँ पे इस क्वेश्चन के बाद फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के हमने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी कि अब जो भी करना है आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस लगा लो, एग्जांपल्स की प्रैक्टिस लगा लो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो डन डन डन। अब आपके हो चुके हैं आपके फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के क्वेश्चन खत्म। अब हम करने वाले हैं आगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है क्वेश्चन, अगर आप चाहो उनमें ट्राई कर सकते हो। वैसे आसान है, अगर आपने जो मैंने फर्स्ट डे में पढ़ा था एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो तरीका बताया था, अगर आपने वो अच्छे से सुना था तो आप आराम से उन क्वेश्चंस को कर लेंगे। पर अगर नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, इनको रिवाइज कर लेना। जो मैंने आपके फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के क्वेश्चन लगाए, अगर आप वो रिवाइज कर लेंगे तो कल से हम स्टार्ट कर देंगे हमारे चेंज ऑफ स्केल के क्वेश्चन। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।